बच्चों, today I am going to start with mechanism of hormone action. It's a part 2 of endocrinology. So in mechanism of hormone action, there are 3 steps: perception, transduction and response. This is the recap of yesterday's lecture. और क्योंकि हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो हार्मोन्स हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू अपना कार्य शुरू करते हैं, जो कि सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. जो हार्मोन सेल की सरफेस में रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं वे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, और जो न्यूक्लियस के रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स होते हैं. सो जीपीसीआर रिसेप्टर्स, ये जो हार्मोन्स हैं ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं और इनको कार्य करने के लिए साथ में जी प्रोटीन की आवश्यकता होती है. और यह जी प्रोटीन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा. यहाँ पर जो आप ये चित्र देख रहे हैं दिस इज अ रिसेप्टर. इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक इनेक्टिव रिसेप्टर है जो कि हार्मोन की बाइंडिंग के बाद ही आगे जो है ये एक्टिवेट होते हैं. सो पहले हम बात कर रहे हैं जीपीसीआर रिसेप्टर्स की या जी अल्फा एस पाथवे की. इसके अलावा बहुत सारे पाथवेज हैं, जैसे पीछे आपको बताया गया अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एस पाथवे एंड क्यू पाथवे की. जीपीसीआर जी अल्फा एस पाथवे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले रिसेप्टर एंड लाइगेंड इनका इंटरैक्शन होता है, और जी अल्फा एस एंड जी बीटा एंड जी गामा प्रेजेंट तो ये तीनों ही साथ में है, लेकिन एक्टिवेट कौन सा प्रोटीन होता है? जी अल्फा एस. और ये जैसे ही एक्टिवेट होता है ये एडिनल, it activates adenylate cyclase enzyme which converts ATP into CAMP or cyclic AMP, which is also known as secondary messenger. So it is a diagrammatic representation of G alpha S pathway. इसके 3 स्टेप्स हैं. एक्टिवेटेड रिसेप्टर, अभी आपने पीछे देखा कि हार्मोन का जैसे इंटरैक्शन होता है रिसेप्टर के साथ, ठीक है, जो ये इनेक्टिव जी प्रोटीन जो यहाँ पर होती है ये जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है एक पाथवे एडेनल साइक्लेज, एंड देन इट कन्वर्ट्स जो एडिनल साइक्लेज जो यहाँ पर देख रहे हैं आप इसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये जो फॉस्फेट आप यहाँ पर देख रहे हैं राइबोज शुगर के साथ ऐड है, ये साइक्लिक हो जाता है स्ट्रक्चर्स में, इसलिए इसको CAMP भी कहते हैं. एंड दिस CAMP ये क्या करता है कि ये इनएक्टिव PKA को ट्रप्स जो है इसको तोड़ करके इसको ये कहाँ डालता है? सेल के अंदर डालता है, और वहाँ पर जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि सेल रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है. तो ये एक पाथवे है विच इज कॉल्ड जी अल्फा एस पाथवे ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सो अनदर वन इज रिसेप्टर सिग्नल एम्प्लीफिकेशन. जैसे कि नाम ही बता रहा है कि सिग्नल देना और एम्पलीफाई होना, राइट. एम्पलीफिकेशन मीन्स कि बढ़ा के, जैसे कि आप माइक में बहुत धीरे बोलते हैं और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है. हार्मोन छोटी अमाउंट में सिक्रीट होता है लेकिन उसका जो है इफेक्ट बहुत लार्ज होता है. तो हमने यहाँ पे बात की थी कि रिसेप्टर एम्पलीफिकेशन में होता क्या है. एक्चुअली एक रिसेप्टर बाइंड होता है, लिगेंड बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ जो एक्टिवेट करता है 20 जी अल्फा. इसको कितने टाइम्स? 20 टाइम्स उसको एक्टिवेट करता है, 20 जी अल्फा बनाता है. जबकि एक जी अल्फा क्या बनाता है? 400 एडिनाइलेट साइक्लेज को फॉर्म करता है, और ये एक एडिनाइलेट साइक्लेज जो है कन्वर्ट करता है 50 ATP को 50 साइक्लिक AMP में, राइट. तो आप ये देख रहे हैं कि एक छोटी मात्रा में बाइंडिंग हो रही है लेकिन जो इफेक्ट हो रहा है वो बहुत लार्ज हो रहा है, इसलिए इसको सिग्नल एम्पलीफिकेशन भी कहा जाता है, और तब जो है सेल आगे रिस्पॉन्स करती है,
राइट। इसी तरीके से इन द सेम वे अनदर वन इज जी अल्फा क्यू पाथवे। यहाँ पर भी जो है आपका सेम सिग्नल मॉलिक्यूल और हार्मोन की बाइंडिंग हो रही है रिसेप्टर के साथ में, और यहाँ पर जो है जी क्यू प्रोटीन, वहाँ पर जी एस थी, यहाँ पर जी क्यू प्रोटीन के साथ जो है ये पूरी बाइंडिंग हो रही है, जो कि क्या किसको एक्टिवेट कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज को, जहाँ पीछे की जो है एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था, यहाँ पर ये फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है, एंड विच ब्रेक्स दिस बायफॉस्फेट इनटू डाइग्लिसरॉल एंड IP3, राइट। और ये IP3 जो है ये जाकर कहाँ गिरता है, ये सेल के अंदर गिरता है। अभी ये मेम्ब्रेन्स पे है, ये यहाँ पे ब्रेक होके ये कहाँ गिर रहा है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में गिरता है, और वहाँ पर क्या है, कैल्शियम, ठीक है। और ये किसको जो है रिलीज करता है, कैल्शियम को, कैल्शियम चैनल ओपन करता है और कैल्शियम को रिलीज करता है। एंड व्हाट कैल्शियम चैनल इज इट्स अ मैसेंजर जो आगे की सेल रिस्पॉन्स को शो करता है। सो these two are the pathways of mechanism of peptide hormone action. Thank you.